नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी जी, जो लंबे समय तक कला का अध्यापन किए। दर्जनों पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं अब तक कला और संस्कृति पर। एक जाने माने कलाविद हैं, कला के अध्येता हैं। आपको टैगोर फेलो भी मिला है, एमरिटस प्रोफेसर भी रहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और साथ ही नेहरू फेलो पर आपने यूके में कुछ दिनों कला का अध्ययन किया। और इसके अलावा आपकी पुस्तकों पर आपको राजभाषा के पुरस्कार भी मिले हैं, जो उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए थे। तो इस तरह पूरा जीवन आपने समर्पित किया है कला के लिए। आज हम बातचीत जिस विषय पर कर रहे हैं वो है कि कला से कैसे संस्कृति का द्वार खुलता है, कला और संस्कृति का पारस्परिक रिश्ता क्या है, कला और संस्कृति किसी देश समाज को किस तरह प्रभावित करती है, और समाज किस तरह से कला और संस्कृति को प्रभावित करता है, इनके आपसी संबंध क्या हैं, और एक अच्छे समाज को गढ़ने में कला की क्या भूमिका हो सकती है। इन्हीं चंद मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, जानना भी चाहेंगे आपसे कि कहा जाता है कि कला विकास का पैमाना तय करती है, और कला एक क्या बोलेंगे साझा दृष्टिकोण, मानवीय मूल्य, परंपरा, सभ्यता, रीति रिवाज को भी निर्धारित करता है, जो किसी भी समाज के कोहेसिवनेस के लिए और उसके विकास के लिए जरूरी है। तो इस टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में आप कला और संस्कृति के रिश्तों को किस तरह से डिफाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे? संस्कृति वहाँ से शुरू होती है जब एक समाज होता है जी, और समाज होता है तो उसकी जीवन पद्धति होती है, जीवन शैली होती है। फिर उसके लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, तो वहाँ धर्म का एक स्वरूप तैयार होता है और शास्त्र तैयार होते हैं। और फिर वही आपने जो प्रश्न किया, उसके निमित्त कि अब जो शास्त्र में यानी सिद्धांत में चीज़ें हैं, उनको उस समय के लिए और आगे के लिए, भविष्य के लिए एक नीति निर्धारक तत्व के रूप में कैसे रखा जाए, उसकी जो मूर्त अभिव्यक्ति है वो कला में होती है जी। इसलिए कला जो है वो समाज का एक प्रकार से अगर कहें तो वो निर्देशक भी होता है, और समाज से ही वो विषय लेता है जी। समाज में समकालीन दृष्टि धर्म में क्या है, दर्शन चिंतन में क्या है, जीवन में क्या है, मंदिर अगर बनने हैं तो क्यों बनने हैं, उनके बनने का उद्देश्य क्या है, मूर्तियां बननी है, देव मूर्तियां बननी है तो किसकी बननी है, क्यों बननी है, और उसमें जीवन मूल्य क्या है जी। वो बराबर उसका ध्यान रखा गया है कि हमारे यहाँ जो जीवन मूल्य हैं वो सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, समाज में नारी की स्थिति है, उन सब को जीवन के विविध आयामों को समाहित पूरी तरह से, यानी आप समाज में जो प्रत्यक्ष देख सकते हैं उसी समाज की प्रस्तुति आपको मूर्त रूप में कला में मिलती है, और वह एक प्रकार से जिसको कहा जाए कि रिकॉर्ड परमानेंट हो जाता है जी। शास्त्र में परिवर्तन की गुंजाइश होती है एक से दूसरे के बीच। यह एक स्थायी प्रमाण कलाकृति में नहीं हो सकता, स्थायी प्रमाण बन जाता है ये अपने आप में, और इसलिए इसका दायरा बड़ा होता है, और इसमें इसकी जो अभिव्यक्ति होती है, जैसे बहुत छोटा उदाहरण है कि रेडियो में हम जब सुनते हैं और दूरदर्शन जिसके लिए हम आप यहाँ उपस्थित हैं, दोनों में अंतर जो आ जाता है वही कला का अंतर है। वहाँ मौन में स्वर है और जो दृश्य है उसकी वजह से वो सारी चीज़ें ज़्यादा साफ होती हैं जी। हम नारी की बात तमाम शब्दों में श्रृंगार की बात कर देते हैं, नारी की बात करते हैं, मातृत्व की बात करते हैं, लेकिन जब हम मूर्तियों में देखते हैं तो वो सारी मातृ पूजन कैसे शुरू होता है, मातृदेवियों की मूर्तियां कैसे प्रारंभ से बनती हैं बालक के साथ। तो मातृभाव जो है वो सिंधु सभ्यता से शुरू होकर के
फिर वही अंबिका पार्वती में हो जाता है, और फिर सभी धर्मों में स्वीकार्यता उसकी होती है। जी हारीति बौद्ध धर्म में आ जाती हैं, मूर्ति बनती है। जैन धर्म में अंबिका हो गई, और हमारे यहाँ पार्वती है ही है, जी। और सबके साथ दो दो पुत्र हैं। अगर हम इसको एक सहज रूप में लें तो कहीं न कहीं एक तरफ वेदों में अगर 100 पुत्रों की कामना की गई है, तो शिव के 2 पुत्र, पार्वती के 2 पुत्र, इसके माध्यम से कहीं शायद यह भी संकेत है कि हम पॉपुलेशन की वृद्धि की बात करें, यानी संस्कृति का एक बड़ा संदेश है, या हमें कहीं न कहीं अपने आप को संयत रखना होगा इस दृष्टि से भी कि हमारा जो एक विकास है परिवार का, समाज का, जनसंख्या का, वह किस रूप में हो। तो ढेर सारे संदेश हैं। जी जी नहीं, मतलब कहने का मतलब यह है कि कला एक व्हीकल है जिस पर सवार होकर संस्कृति समाज और देश में लोगों तक पहुंचती है और अधिक व्यापक होती है। जी, और उसका प्रभाव भी ज़्यादा शास्त्र ज्ञान के आधार पर आप पढ़ेंगे जी। लेकिन कला में तो एक सहज अभिव्यक्ति होती है, एक जिसको कहा जाए कि अब अशिक्षित शब्द हम व्यवहार नहीं करना चाहते, लेकिन जिसने शास्त्र का बहुत उससे ज्ञान नहीं है वह भी समझ लेता है जी कि ये नारी है, इसमें मातृभाव है, जी, पुत्र वत्सला है ये, जी, वो समझ लेगा। अंबिका हैं, ओहो ये तो देवी हैं, इनको समझ लेगा। तो वह जो समझ है, एक सामान्य समझ और विशिष्ट समझ, दोनों एक धरातल पर बराबर हो जाते कला में हैं। आ जाते हैं, तो कला के समझने का आयाम बहुत बड़ा हो जाता है। जी, पूरे पॉपुलेशन तक वो कम्युनिकेट कर लेता है। मतलब एक कलाकृति न जाने कितने चीज़ों को एक साथ अलग लोगों को कम्युनिकेट करती है, पहुंचा देती है, और उसके लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशंस भी कर सकते हैं। और उसका कारण जो है वो बहुत वो है, शास्त्र में तो लिपिबद्ध है, आपको वही समझना है जो लिखा है। जी, सत्य की जो परिभाषा दी है वही समझना है। लेकिन जब आप सारनाथ की बुद्ध मूर्ति देखते हैं धर्म चक्र में, जी, तो गांव से आने वाला एक व्यक्ति जो सहज दृष्टि उसकी होती है, तो वो कहेगा कि वो लगता है किसी योगी की मूर्ति है। थोड़ी और समझ हुई तो वो कहेगा ये तो बौद्ध धर्म की मूर्ति है, बुद्ध की मूर्ति है। और समझ हुई तो कहेगा ये बुद्ध के उस स्वरूप की मूर्ति है जब सारनाथ में उन्होंने पहली बार आकर के धर्मोपदेश दिया था, संबोध या ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया से। तो उसी हिसाब से, मगर समझेगा सब, हर आदमी समझ लेगा। जी, यह वैशिष्ट्य है। हाँ, और शायद इसीलिए कला संस्कृति की सबसे सशक्त संवाहक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ संस्कृति को लेकर के भी बहुत सी बात कही जाती है, लोगों के अलग अलग परसेप्शन है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि संस्कृत के क्री धातु से बना हुआ है, करना, और ये 3 शब्द आते हैं, प्रकृति, संस्कृति और विकृति। तो ये प्रकृति जो स्थूल भाव है, संस्कृति जो परिष्कृत भाव है, और विकृति यानी जो पतन की तरफ है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो संस्कृति सुधार करती है, परिष्कार करती है, शुद्धता प्रदान करती है। तो आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों? जी, दार्शनिक अर्थ में विष्णु धर्मोत्तर पुराण का नाम आपने सुना होगा। वो जब ईश्वर और मूर्ति और ईश्वर के साकार स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करते समय वो 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रकृति और विकृति। जी, प्रकृति ईश्वर का वह स्वरूप है जिसमें कोई स्वरूप नहीं, निराकार है, अदृश्य है, और जिसे आप शब्द अव्यक्त है, अमूर्त है। लेकिन वही जो विकृति होता है तो फिनोमिनल हो जाता है, वो अपने आप को अनेक रूपों में व्यक्त करता है, दिखाने लगता है। जैसे ऋग्वेद में आया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। जी, ऋग्वेद में ही एक जगह और आया है कि रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। वह एक ही स्वरूप है, वह अपने को मल्टीप्लाई करता चला जाता है। आप बुद्ध कह देते हैं, मैं शिव कह देता हूँ, वो विष्णु कह देते हैं, शक्ति कह देते हैं। और इसमें कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति का जो मूल तत्व चेतना है वो छिपी हुई है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती।
और वही शंकर आगे ले जाते हैं अद्वैत में। जी। और अद्वैत भाव जो भारतीय संस्कृति का है, लोग कहते हैं ना कि बहुदेववादी है, इससे कन्फ्लिक्ट है, तो आपस के द्वंद्व और संघर्ष को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है अद्वैत भाव। क्योंकि अद्वैत भाव में मैं समाप्त होता है, और जब मैं समाप्त होता है तो आप जो संस्कृति की बात कर रहे हैं वो संस्कृति अपने आप व्यक्त हो जाती है, परिष्कृत और हाँ, और वो परिष्कृत संस्कृति होती है जिसमें आप सबको एक तत्व ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत देखना शुरू करते हैं। और वही भारतीय कला में भी है। हम बुद्ध की उपासना करते हैं, मैं शिव की उपासना करता हूँ, आप हो सकता है कि विष्णु की उपासना करते हो, लेकिन संस्कृति का मूल तत्व चेतना वही है। और वह है कि इस उपासना के माध्यम से, जो आपने संस्कृति की संस्कार की बात की, आप कहीं न कहीं अपने मैं का तिरोहण करके एक जो इष्ट देव है जिसे आप अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, आदर्श मानते हैं, और भक्ति के माध्यम से अपने आप को आत्मसमर्पण आप करते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं, और वहाँ से फिर आप अपने आप की शुरुआत करते हैं। मतलब खुद को पहचान लेते हैं। भक्ति यानी अपने मूल को पहचानना। जी, सेल्फ रियलाइजेशन, मूल को पहचाना, जीवन का उद्देश्य समझना, और तभी सार्थकता होती है किसी भी व्यक्ति की समाज के लिए, और वहीं संस्कृति का निर्माण होने लगता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात रही संस्कृति का। एक चीज़ अगर हम आपसे जानना चाहेंगे हाँ, कि ये संस्कृति की ये तो एक खास विशेषता है जो बहुत गहन अध्ययन वाले लोग समझ पाते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम कहें तो संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, 4-5, और उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में? संस्कृति हुआ कि आप समाज में, समूह में व्यक्ति ने जब से रहना शुरू किया, वहीं से समाज और संस्कृति की शुरुआत होती है। जब समाज की शुरुआत होती है तो फिर उसके बाद संस्कृति का एक हिस्सा धर्म होता है। धर्म यानी आपको कहीं न कहीं कोड ऑफ कंडक्ट देता है कि आप अपने जीवन को आदर्श तरीके से कैसे करें, तभी तो समाज बढ़ेगा। अगर हर व्यक्ति, जैसा आज के संदर्भ में हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हर व्यक्ति व्यक्तिवादी हो गया है, अपने बारे में, अपने दायरे में ही सोचता है, उससे बाहर निकल करके जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः का चिंतन था, वह है संस्कृति का मूल। और वहाँ से जब शुरू होता है तो उसके तमाम स्टेप्स बताए गए हैं। सत्य भी उसी में है, अहिंसा भी, क्योंकि इसमें से सबका पालन कर लें तो ईश्वर बन जाएंगे। किसी एक का भी हम करेंगे जब, तो उसका जो समाज में जो द्वंद्व है, वो संघर्ष जो है वो होगा, आपका परिष्कार होता रहे। संस्कृति में यह भी है कि धर्म के माध्यम से आपका परिष्कार होता रहे, संशोधन होता रहे, और आप कहीं न कहीं आत्मचिंतन के माध्यम से स्वयं से, हरिश्चंद्र होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं शुरुआत आप करते हैं। गांधी होने में भी बहुत समय लगेगा, लेकिन आप ऐसा न करें कि हम गांधी नहीं हो सकते। आप सत्य के रास्ते पर चल सकते हैं, उसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा समय ख़त्म हो रहा है जी, और आपने ये बहुत अच्छी बात की, समाज और लोगों को, एक व्यक्तिवाद को और सामूहिकता को, तो ये माना जाता है कि संस्कृति सामुदायिक जीवन का एक आधार है। और दूसरे शब्दों में कहें तो संस्कृति कुछ नहीं है, हम हैं, आप हैं, लोग हैं, इन्हीं से संस्कृति का निर्माण होता है, संस्कृत का अस्तित्व होता है। तो इस पर आप एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए और फिर हम कार्यक्रम को समापन की ओर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब हम होते हैं, मैं नहीं, मैं संस्कृति नहीं है जी, हम संस्कृति है जी। और हम जब संस्कृति होती है तो हम कला के संदर्भ में अगर कहें तो उसी हम को संस्कृत कला व्यक्त करती है जी। आप भारतीय मंदिर को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये पूरे चराचर जगत की अभिव्यक्ति है जी। नीचे आप देखेंगे मंदिर के चारों ओर तो आप देखेंगे कि देवता भी हैं, ऋषि भी हैं, पशु भी है, वनस्पति जगत भी हैं, ठीक है ना। अपने सारे उसके साथ साथ देवता हैं तो उनका वाहन के रूप में पशु हैं,
हर देवता के साथ वृक्ष पर्यावरण की बात जो चिंता है वो पूरे पर्यावरण के मतलब साथ पूरा ब्रह्मांड प्रकृति सब कुछ है, सब कुछ पूरा समाज कला है। उसको लेके चलता है। कला लेकर चलती है और संस्कृत उसका मैसेज देती देती है। है। और डॉक्टर साहब हमारे प्रोड्यूसर ने इशारा कर दिया है कि समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि इस पर तो काफ़ी लंबी बातचीत की जा सकती है। तो आपने एक वस्तुतः तो हम लोगों ने समुद्र में गोता लगाने की कोशिश की है। तो चलिए फिर होती रहेगी बातचीत। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।